अगर आपके भी पौधों में मिलीबग की प्रॉब्लम आ गई है तो आप इसे बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में दूर कर सकते हैं। आपके घर में रखी ही कुछ चीज़ों से आप मिनटों में ही मिलीबग को दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। डिटोल तो देखिए हमारे घरों में होता ही है अक्सर, तो आज उसी के द्वारा हम मिलीबग को दूर करेंगे। और उसमें और किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो कितना करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मिलीबग अगर आपके पौधे पर लग गया है तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस ब्रांच को ही काट कर फेंक देते हैं? तो देखिए ये कोई हल नहीं है इस प्रॉब्लम का। अगर आप उस ब्रांच को काट कर फेंक भी देते हैं जिस पर मिलीबग लगा है, और ये मिलीबग अगर ये कीड़े भी आपके किसी पत्तियों के नीचे छिपे रह जाते हैं या उनके अंडे भी रह जाते हैं तो इसी से और ज़्यादा मिलीबग फैल जाता है। तो देखिए हमें अपने प्लांट से मिलीबग को दूर करने के लिए इसकी ब्रांच को काट कर नहीं फेंकना, बल्कि कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे ये मिलीबग हमारे प्लांट से दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये चिपचिपे से कीड़े मिलीबग हमारे पौधों पर आते कहाँ से हैं और बिना किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किए किन सावधानियों को हम ध्यान में रखते हैं तो ये मिलीबग हमारे पौधों पर लगते ही नहीं। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये मिलीबग कहीं से भी नहीं आते, बल्कि ये आपके गमले की मिट्टी में ही होते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं आते। अगर आपके गमले की मिट्टी में चींटियाँ आने लगती हैं तो देखिए जैसे ना अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, थोड़ी सी गर्मी होने लगी है, तो अभी चींटियाँ आपके गमले की मिट्टी में लगने लगी हैं। तो चींटियाँ जब गमले की मिट्टी में लग जाती हैं तो गमले की मिट्टी में जो मिलीबग के अंडे होते हैं ये उन्हें खाने के लिए मिट्टी में से निकाल कर प्लांट के ऊपर रख देती हैं, और मिलीबग के ये अंडे धीरे धीरे फिर कीड़े से बनने लग जाते हैं और ये फिर काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, और ये जिस भी प्लांट की ब्रांच के ऊपर लग जाते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन सोख लेते हैं, क्योंकि ये अपनी पूरी खुराक इन पत्तियों से या ब्रांच से ही लेते हैं। ये मिलीबग हमारे पौधों पर कभी लगे ही नहीं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। बस आपको ये सावधानी रखनी है कि आपके गमले की मिट्टी में कभी भी चींटियाँ ना लगें, क्योंकि अगर आपके गमले की मिट्टी में चींटियाँ लग जाती हैं तभी मिलीबग लगता है। तो चींटियों को हमेशा अपने गमले की मिट्टी से दूर रखें। तो उसके लिए समय समय पर अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें ताकि चींटियाँ ना आएँ, और गमले की मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिक्स करते रहें। ये तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि मिलीबग लगे ही ना। अगर आपके प्लांट में मिलीबग लग गया है तो आप उसे किस तरीके से दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक स्प्रे बोतल। इस स्प्रे बोतल में देखिए मैंने पानी भर लिया है और इसमें मैं 2 चीज़ें मिक्स करूंगी और जिसके इस्तेमाल से हम अपने पौधों पर लगे मिलीबग को दूर कर सकते हैं। पानी में मिक्स करने के लिए जो पहली चीज़ हमने लेनी है वो है ये डिटोल, जो कि अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। कहीं की कट लग जाए, कहीं की छिल जाए, उसके लिए ये डिटोल मिलीबग के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप कोई भी केमिकल स्प्रे मिलीबग के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी तरह से मिलीबग उतरता नहीं है, लेकिन अगर आप डिटोल का इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरी तरह से मिलीबग को मार देता है। अब ये डिटोल हमने कितनी मात्रा में पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करनी है। ये डिटोल काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, अगर हम इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल अपने पौधों पर करते हैं तो ये हमारे पौधों को जला भी सकती है। डिटोल का देखिए मैं यहाँ पर आधे ढक्कन से भी थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने पानी 1 से 1.5 लीटर के बीच में लिया है तो उसमें आप आधा ढक्कन तक इस डिटोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटोल डालने के बाद अभी हमने इसमें एक और चीज़ भी इस्तेमाल करनी है, वो आप हैंड वाश या फिर लिक्विड सोप आता है बर्तन साफ करने वाला, वो भी ले सकते हैं, या फिर आप सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिक्विड सर्फ ले रही हूँ। इसका इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मिलीबग एक चिपचिपा सा कीड़ा होता है। जब हम डिटोल को पानी में डालकर उसका स्प्रे करते हैं तो मिलीबग मर जाता है और वह प्लांट के साथ ही चिपका रहता है। तो जब हम उस पर इस सर्फ का स्प्रे करते हैं, सर्फ बीच में मिक्स करके, तो मिलीबग हो या कोई भी चींटियाँ वगैरह प्लांट पे लगी हों तो वो इससे फिसलने लगती हैं, और इसकी गंध भी मिलीबग है या चींटियाँ हों किसी को भी पसंद नहीं आती। तो इसका देखिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी आप डाल देते हैं तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्प्रे बोतल को अच्छी तरह से बंद करके इसे हम अच्छी तरह से बीच में हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे।
अगर आपके पास ये स्प्रे करने वाली बोतल नहीं है तो आपके पास कोलिन की खाली बोतल है या कोई भी सही स्प्रे वाली बोतल घर में पड़ी है तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अभी हम अपने प्लांट पर इसका करेंगे स्प्रे। तो देखिए यहाँ पर भी मिलीबग लगा है ना, वहाँ पर अच्छी तरह से आपने स्प्रे करना है। पत्तों के नीचे है तो पत्तों को उठा उठा के करना है। हर जगह पे जहाँ पर भी मिलीबग हैं स्प्रे आपने अच्छी तरह से करना है और पूरे प्रेशर के साथ करना है। तो देखिए मेरे ये मिलीबग गुड़हल के प्लांट पर लगा है। गुड़हल के प्लांट पर अक्सर इस महीने में ये प्रॉब्लम आने लगती है। ये मिलीबग मेरे इस प्लांट की काफ़ी सारी ब्रांच पर लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ही लगा हुआ है। जब भी आपके किसी भी प्लांट पर मिलीबग लगना शुरू होता है तभी आप उसका इलाज करें, उसका स्प्रे वगैरह करें। बहुत ज़्यादा मिलीबग के फैलने का इंतज़ार ना करें कि आपके प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलीबग लग गए हैं, प्लांट मरण किनारे पहुँच गया है। इतना ज़्यादा ना फैलने दें कि फिर प्लांट को बचाना ही मुश्किल हो जाए। और अगर ये मिलीबग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है आपके प्लांट के ऊपर तो फिर आप लगातार 15 दिन तक एक दिन छोड़ते हुए स्प्रे करते रहें, तो फिर आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और गमले की मिट्टी में कोई ना कोई फर्टिलाइजर जरूर डालते रहें, चाहे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। हर 15 से 20 दिन के बाद आपको कोई ना कोई खाद डालनी ही है। वो इसलिए क्योंकि देखिए इस प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन तो जब प्लांट में मिलीबग लग जाता है तो वो चूस लेता है। अगर आप मिलीबग का भी ट्रीटमेंट करते रहते हैं और प्लांट को भी खाद देते रहते हैं तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहता है। और गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद गुड़ाई जरूर करते रहें ताकि प्लांट की रूट तक धूप और एयर पहुंच सके और प्लांट की रूट में और गमले की मिट्टी में कोई फंगस वगैरह की या चींटियाँ की प्रॉब्लम ना आए। और गमले की मिट्टी में आप हल्दी जरूर मिक्स करते रहें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गमले में चींटियाँ तो बिल्कुल भी ना लगने दें। जिस भी आपके प्लांट में मिलीबग लगा है उस प्लांट को दूसरे प्लांट से अलग रखें, क्योंकि अगर एक प्लांट में मिलीबग लगा है तो उससे दूसरे प्लांट में भी लग सकता है। स्प्रे को आप हर जगह अच्छी तरह से करें जहाँ पर भी मिलीबग लगा है। अगर पत्तों के नीचे लगा है तो पत्तों को उठा उठा के वहाँ पर स्प्रे करें। अगर किसी ब्रांच के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर मिलीबग है तो उस ब्रांच को काट दें और काट के आप उस ब्रांच को बाकी पौधों से या पत्तों से दूर फेंकें, क्योंकि फिर उस ब्रांच से बाकी पौधों को भी मिलीबग लग सकता है। प्लांट में यहाँ पर भी जिस ब्रांच पर भी मिलीबग लगा है अच्छी तरह से स्प्रे करें, पूरा प्रेशर के साथ करें। जैसे ही आप स्प्रे करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि साथ ही साथ मिलीबग गिरना शुरू हो जाता है। मिलीबग की प्रॉब्लम गुड़हल के पौधे में, हार श्रृंगार के पौधे में, और अगर आप सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो टमाटर के पौधे में भी बहुत ज़्यादा आती है। टमाटर के पौधे को तो ये पूरी तरह से सुखा ही देता है मिलीबग। और यहाँ पर देखिए कली बनी हुई है गुड़हल की और यहाँ पर कली के पास मिलीबग लगा है। कली के पास जब ये लग जाते हैं तो ना तो कली को बढ़ने देता है और ना ही फूल तो खिलना दूर की बात है, कली को यहीं पर ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये उनका पूरा न्यूट्रिशन चूस लेता है। तो इसी तरीके से देखिए इन्हीं दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने पौधों से मिलीबग को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।